बहुत अच्छा लग रहा है, आप एकदम सामने सच में छू लिया है चांद को। आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि ये आज के सेशन का टॉपिक होना चाहिए, वो अपना हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। हाय सर, पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली सर ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में था। आगे मैं करता गया फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गया, अच्छे खासे पैकेज पे भी आ गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रीम जब होता है आपका ट्रू हो जाता है, मतलब उस ड्रीम को अचीव कर लेते हो, उसके बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो उस केस पे क्या करना चाहिए? सो व्हाट यू सेइंग इज कि एक हमारा ड्रीम होता है जिसके पीछे हम पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, हाँ, काम एक करते goal हैं, set हो ड्रीम अचीव हो भी जाता है, हो भी जाता है, फिर भी उसके बाद में खुशी नहीं मिलती। खुशी नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसमें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो, बट आई एम नॉट टू श्योर कि कितने इस क्वेश्चन की डेप्थ को देख पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ये कह क्या रहे हैं? yes, जो भी लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनका ड्रीम क्या होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए। सो व्हाट ही सेइंग इज कि मेरे को अच्छी जॉब भी मिल गई है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? लेकिन उसके बाद भी अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। कुछ टाइम तक तो बड़ा मजा आया होगा, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहला दिन याद करो, पहले दिन मजा आया था नहीं आया था? पहले दिन बहुत मजा पहले दिन गए थे वहां पर, वो टेबल मिली थी है ना, बैठे थे, ये मेरी जगह है, मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। अभी क्या होता है I कि also want to share. हाँ, आप बताओ। I to agree with this topic. Like I started my career 4 years back. So I started as a trainee in some company. I was working with Audi at that time as a trainee. So within the span of 4 years, I worked very hard. I worked for almost like 12 hours, 13 hours a day. Within the span of 4 years, I got to become the general manager of the Volkswagen workshop. Even after that, like I have quit my job now because I am looking for the passion. I haven't found anything. What he's saying is again कि जो मैं चाहता था जिस लेवल पे पहुंचना, I wished for a cabin. I wished for a workshop under me. I wished like people report to me. So I was taking care of like 158 people were reporting to me. Still I was like यार कुछ तो है. कुछ मिसिंग है, Something is missing. and something is missing, there is कुछ a तो करना void पड़ेगा. within. So still I'm looking for various options and I'm still not able to consider which one to choose. कि हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, Exactly. माइंड डेविएट करता रहता है। पहले माइंड ये चलता है कि मेरे को वो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, यही मेरा गोल है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, इसको अचीव करना है, करना है, करना है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद में नजर आता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गलत नहीं है? जो हमारे ड्रीम्स का, जो हमारे गोल्स का जो फाउंडेशन है, क्या हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं, या बस पागलों की तरह अपने ड्रीम्स के पीछे, गोल्स के पीछे, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं पूरी जिंदगी के लिए? क्या इसको हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, या ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन जहां पर हम होते हैं, बेस्ड अपॉन हमारे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग? कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ही आपके ड्रीम्स सेट हो जाते हैं, बचपन से ही आपके माइंड में प्लांट कर दिए जाते हैं जाने अनजाने, कि ये आपके एक अंकल हैं या रिलेटिव हैं, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके जैसा बनना है। बना दिए जाते हैं। कोई नहीं भी बोले तो आपके माइंड में वो आ जाता है। तो क्या आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, वो इमिटेशन नहीं है, वो जाने अनजाने आप औरों को कॉपी नहीं कर रहे हैं? कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास में पैसा कम है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा कैसे आएगा? अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं इस दुनिया में। कितने तरीके हैं? 1-2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ये अनलिमिटेड है। बट क्या वो उन अनलिमिटेड तरीकों के बारे में आपको पता है? उन अनलिमिटेड रास्तों किसके बारे में पता है? जो आपने देखा है। कहां देखा है? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। कि ऐसा ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब एक इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपने किसी को देखा और आपके माइंड में एक एग्जांपल सेट कर दिया गया कि यार ये जो भैया है ना, सो कॉल्ड भैया, मतलब जो भी भैया दीदी होते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी अपने आप को जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रह तो रहे नहीं हो, 24 घंटे तो रहते नहीं हो, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। और वो बड़ा चहकता हुआ नजर आया, तो आपको लगा यार मुझे तो ऐसे ही बनना है, कि मैं अभी खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से, अगर मैं ऐसा बन गया इस भैया के जैसा, इस दीदी के जैसा, मजा आ जाएगा, मैं भी ऐसी हंसता रहूं, खेलता रहूं, खिलखिलाता रहूं। अंदर से आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है। तो ये सब ऊपरी ऊपरी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो डीपली तो कभी हमने बैठ करके समझा ही नहीं कि हमारी खुद की पर्सनालिटी क्या है, मैं अंदर से क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है। ऐसा तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं, ना आपने खुद ने, ना किसी और ने। तो होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं।
और अभी आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है। कितने हैं जो बचे हुए हैं अभी तक? हाँ, सब बचे हुए हैं। मैंने कहा जल्दी करे। नहीं तो क्या होता। टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे फोकस। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, अगर एक्चुअल में अगर आप समझ पाओगे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग। जो भी हो सकता है, जहां तक भी आप सोच सकते हो, उस सबसे बहुत ज्यादा मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, शायद कुछ निकल के आ जाए। मतलब हम कभी भी बैठ करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर्स पे। जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी हमको नजर आता है, हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, और फिर एक बार फंस गए तो फंस गए। एक्शन लेने से पहले ये सोचना था कि क्या ये जो मेरी ड्रीम्स हैं या जो मेरे डिजायर्स हैं वो सही भी है या नहीं है मेरे लिए। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा डीप हो रहा है। चलें आगे बढ़े इसमें और डीप में चलें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आराम से कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फॉर अराउंड 1 वीक 10 डेज। लेना बनता है ब्रेक या नहीं बनता है, मतलब पूरी की पूरी लाइफ का सवाल है ना। व्हाट इज एट स्टेक? योर लाइफ इज एट स्टेक। ब्रेक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते और उसी सिचुएशन में घूमते चले जाते हो, तो आपका जो एक्शन होगा वो बताऊं कैसा होगा, मुझे बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग। इमीडिएट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी पैसे के लिए। क्या हम ऐसे एक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मरते दम तक हम ऐसे ही एक्ट नहीं करते रह जाएंगे? क्या कभी भी हम इससे बाहर आ पाएंगे? या कभी भी वो पैसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? तो क्या करना है? पहले तो किसी खुली जगह पर जाओ। ये नहीं कि ब्रेक लेकर के भी कहीं जा करके किसी एक होटल के एक छोटे से कमरे में जाकर के बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो। क्या फुद्दू ब्रेक है ये ब्रेक है ना। ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ, या तो ट्रैकिंग करके या कहीं भी, या किसी हिल स्टेशन पे जहां पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पर जा करके खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती हैं, वो सब छोटी हो जाती हैं उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो। वहां पे भी कहां रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में बहुत ही छोटी है, वो आपके लिए बड़ी है। कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, वो आए, क्या है ये? दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है? पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए, तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा? वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रह जाओगे, सब बेकार हो जाएगा। डू यू गाइस रियली वांट टू नो, मतलब ये इसमें मजा आ रहा है या ज्यादा लग रहा है? तो पता नहीं इन सब चीजों में किसका कितना इंटरेस्ट है, बिकॉज जहां तक मैं समझ पाया हूँ, लोगों को हर एक को ये होता है कि यार ये सब बातें छोड़ो, आप इमीडिएटली बताओ मुझे क्या करना है। कुछ नहीं मिलता है इमीडिएटली। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई कुत्ता है, भूखा है, उसको हड्डी दी, चल भाई खा ले। सुनने में कड़वा लगेगा, बस इतना ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको इंसान बनना है तो उसका क्या रास्ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जस्ट फील द वननेस विद एवरीथिंग, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब देखो एक बार, और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है ना छोटी मोटी, वो सब एकदम से उड़ जाएंगे। अब वहां पे आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से सवाल पूछो कि जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, यानी पैसे की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो मैं क्या करूंगा?